हेलो मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी यूपीपीसीएस परीक्षा नज़दीक है 2022। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें ज़्यादातर प्रश्न इतिहास और भक्ति आंदोलन से संबंधित हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है वो सामान्य ज्ञान या करंट अफेयर्स का है कि भारत के नए चुनाव आयुक्त 25 में बने हैं जो वो कौन हैं। तो भारत के नए चुनाव आयुक्त 24 में सुशील चंद्रा को के रिटायरमेंट के बाद बने हैं श्री राजीव कुमार। ये नंबर में 25 में हैं, तो ये याद रखना है आपको। दूसरा प्रश्न है भक्ति आंदोलन किसने आरंभ किया। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत आलावार संतों ने की थी, जो कि वैष्णव संत थे और ये दक्षिण के रहने वाले थे। प्रश्न 3 है भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म कब हुआ। अब भक्ति आंदोलन पहले तो अलावार संतों ने प्रारंभ किया था, बाद में 15-16वीं शताब्दी में कबीर, नानक, मीराबाई और रामानंद इन लोगों ने फिर पुनः इसका पुनर्जन्म किया था और इनको दोबारा स्टार्ट किया। प्रश्न 4 है बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था। इनके दोनों के जीवन के दर्शन में क्या समानता थी। तो इसका उत्तर है इन्होंने महसूस किया था कि संसार दुखपूर्ण है, तो इस पॉइंट पर ये दोनों समान थे। 5 है किसने कहा कोई व्यक्ति किसी से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे। तो यह बात रामानंद ने कही थी, क्योंकि रामानंद की 12 शिष्य थे जिसमें विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियों के लोग थे। तो विभिन्न जातियों के लोग थे तो वो किसी से उसकी किसी की जाति नहीं पूछते थे, वो मानव मात्र को मानते थे। प्रश्न 6 है वैष्णव संत शंकरदेव कहाँ के थे। तो वैष्णव संत शंकरदेव आसाम, जो कामरूप भी कहा जाता था, के रहने वाले थे। 7 है रामानुजाचार्य का संबंध किससे था। तो रामानुजाचार्य का संबंध विशिष्टाद्वैतवाद से था। 8वां है शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया। तो शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने किया था, जो छत्तीसगढ़ के चंपारण्य में जन्मे थे। ये सभी प्रश्न पुरानी पीसीएस परीक्षाओं में आ चुके हैं, चाहे वो राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश प्रशासनिक परीक्षा हो और छत्तीसगढ़ प्रशासनिक परीक्षा हो। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने लिए हैं। 9वां है अपने प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाला पहला संत कौन था। ये सिविल सर्व से 2002 में आ चुका है। तो ये रामानंद थे, जिन्होंने पहली बार हिंदी का प्रयोग किया था। अपने जो उनके उपदेश थे उनको प्रचार करने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। और रामानंद का जन्म 1299 में प्रयागराज में हुआ था और ये वाराणसी में पढ़े थे, तो वहीं पर रहते थे। प्रश्न 10 है कबीर किसके शिष्य थे। तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। जैसा कि हमने बताया रामानंद के 12 शिष्य थे और उनमें विभिन्न जातियों के लोग थे, तो वे जातिवाद को नहीं मानते थे। प्रश्न 11 है बीजक नामक ग्रंथ की रचना किसने की। बीजक नामक ग्रंथ की रचना कबीरदास जी ने की थी। 12 है अमर मूल क्या है। तो अमर मूल जैसा कि आप जानते हो कबीर की जो रचनाएं साखी, बीजक के रूप में हैं, जिनमें साखी शबद रेमनी नाम से हैं, लेकिन अमर मूल कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन है। यानी इसमें कबीर और धर्मदास के मध्य जो संवाद हुआ था उसका संकलन है। प्रश्न 13 है मलुक दास कहाँ के थे। तो मलुक दास कड़ा कौशाम्बी के पास है, ये कौशाम्बी जिले में आता है आजकल। 1574 में मलुक दास का जन्म हुआ था कौशाम्बी के पास कड़ा में। 14 रामानुज के अनुयायियों को क्या कहते हैं। तो रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव थे ये, उनको विशिष्टाद्वैत सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था, तो वैष्णव कहते हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म हुआ था ननकाना तलवंडी में और ये 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु 1539 में करतारपुर पाकिस्तान में हुई थी। करतारपुर जो इस समय पाकिस्तान में है तो हुई थी। 16 गुरु नानक के सिख धर्म की स्थापना किसके शासनकाल की थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना
सिकंदर लोदी जिसने आगरा शहर भी बसाया था, किस शासनकाल में की थी? उस समय लोदी वंश का शासन था भारत पर और सिकंदर लोदी शासन कर रहे थे। तो इस तरह से ये कुछ प्रश्न थे जो आपकी आने वाली इस परीक्षा में उपयोगी हो सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों में भी इसको शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।